हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, आज की जो स्ट्रैटेजी है हमारी बिहार एपीओ को लेके है। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार एपीओ की अब आंसर की रिलीज हो चुकी है। ठीक है। और बिहार एपीओ की हमारी आंसर की रिलीज हो चुकी है, और मेरा ये वीडियो जो है ये हमारे आंसर राइटिंग बैच से है। और यहाँ पे हम सेफ स्कोर की बात नहीं कर रहे हैं। सेफ स्कोर आप लोग ऑलरेडी बहुत जगह इंस्टीट्यूट में देख चुके होंगे, वीडियोस बहुत सारे। तो ये सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग बैच पे वीडियो है कि अगर आप लोग अपने सेफ स्कोर में आ रहे हैं और आप लोग एक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का फाउंडेशन अच्छे से क्लियर है, और आप लोगों को चाहिए कि हमें सिर्फ एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम मिल जाए जहाँ पे एक 1-to-1 मेंटोरशिप रहे, आप लोग का एक टाइम टेबल रहे, बहुत अच्छे से आपको कोई पुश करने के लिए हो, आपसे कोई बात करने के लिए हो कि आज आप कहाँ पे लैग करे हैं। ये पूरा प्रोग्राम उस चीज से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट सीरीज है जिसकी प्राइस जो है ये बहुत ज्यादा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। प्राइस जो है आप लोगों को देखते हुए बनाया गया है। ओके। साथ में मैंने यहाँ पे अपना आपको एक्सपीरियंस बताया है कि मैंने 5 मेंस लिखे हुए हैं। मैंने 2 मेंस यूपी के लिखे थे। ठीक है। तो मुझे एग्जैक्ट जब सिलेबस इतना ज्यादा होता है हमारा, जैसे यूपी में सबको पता है हमारा सिलेबस ज्यादा है, तो हम कहाँ पे लैग करते हैं, है ना। इतना ज्यादा सिलेबस करने में और टाइम पीरियड इतने कम में हमारी एक कंटिन्यूटी में एक डिसिप्लिन में प्रॉब्लम आती है। हमें एक चीज, क्योंकि हमें ये सेल्फ स्टडी करनी होती है, तो हमें इशू आता है कि हम किसी से कैसे करके बात करें, हम अपना डिस्कस कैसे करें चीजें। क्योंकि अल्टीमेटली आंसर राइटिंग में आपको खुद पढ़ना है। मेरा ये मानना है कि आपको खुद से मेहनत करनी है अपने ऊपर, खुद से आपको अपनी कमियां देखनी है, आपको कोई कमी बताए और आप उस पर वर्क करते रहें। किसी दिन आपका कोई एक सब्जेक्ट हो रहा है, दूसरा नहीं हो पा रहा है, इन सब चीज को ही मैं यहाँ पे आपको एड्रेस करूंगी सारी, अगर आप लोग मेरे मेंटोरशिप बैच में आते हैं तो। प्राइस है 199। ठीक है। और इसके साथ मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि आपका टाइम मैनेजमेंट करवाने का। ठीक है। मेरा प्रायोरिटी सेकंड ये है कि मैं 5 मॉक टेस्ट दे रही हूँ आपको। 599 199 में 5 मॉक टेस्ट है आपके। 5 मॉक टेस्ट आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। आपके 8 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो 8 सब्जेक्ट्स के आपके 5 मॉक हो गए। तो टोटल हमारे पे 40 टेस्ट है। मेरा प्रायोरिटी ये है कि ये जो दिसंबर फर्स्ट वीक तक, वैसे तो मेरा टारगेट नवंबर लास्ट तक का है, बट अगर हम इसको एक्सेप्शनल केस में अगर हम आगे लेके चल रहे हैं तो दिसंबर फर्स्ट वीक तक हर एक स्टूडेंट का जो भी मेरे साथ ऐड हो रहा है उसको 40 टेस्ट करवाने की ड्यूटी मेरी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको स्टार्टिंग में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपका टाइम कैसे मैनेज करना है, और फिर धीरे धीरे इस टाइम को हमें कम टाइम में कैसे लेकर आना है। क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो आपको एक दिन में 2 एग्जाम लिखने हैं, है ना। एक दिन में आपके 2 पेपर हैं। तो हमें यहाँ से, जब आप एक भी पेपर नहीं लिख पा रहे हो और वहां तक जहां आपको एक दिन में 2 एग्जाम लिखने हैं 3-3 आवर्स के, ये पूरी जर्नी में मैं आपके पूरे साथ रहूंगी और उसको कैसे मैनेज करना है वो चीज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। साथ में इसमें आपको मैं जब जो भी क्वेश्चंस दूंगी उसके मॉडल आंसर्स भेजूंगी मैं आपको, और आपका इवेल्युएशन भेजूंगी। ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज जो है ये हम 1 सितंबर से फर्स्ट टेस्ट सीरीज हमारा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। और इसके लिए आपको अभी एनरोल करना है। ये आंसर राइटिंग बैच है मेरा, और इसमें मैं आपको पर्सनल मेंटोरशिप दे रही हूँ। इसमें सीट्स हमारी लिमिटेड होंगी एकदम, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि हमारे पे कम बच्चे हों भले ही, लेकिन जितने बच्चे मेरे पास आ रहे हैं उन सबका सिलेक्शन मेरी प्रायोरिटी है। ठीक है। तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए कि कुछ बाद में चल के इश्यूज आए, या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या मे बी ऐसा लगे कि मतलब मेन पर्पस ये है कि आपको ऐसा ना लगे कि सीट्स ज्यादा है, अगर मैं रख दूंगी तो आप लोगों के ऊपर टाइम कम दे पाऊंगी। तो इसीलिए लिमिटेड सीट्स रहेंगी, जितने हैं उन पे हम लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। हम लोग इसमें जूम सेशन लिया करूंगी मैं आपका, ठीक है, एक कंटिन्यूटी बनाने के लिए। आप लोग बोलेंगे कि जब आंसर राइटिंग आपको करनी है तो मैं लाइव आंसर राइटिंग में आपके साथ बैठूंगी कराने के लिए आप लोगों को। ठीक है। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, मेजर के कैसे बनाने हैं, माइनर के कैसे बनाने हैं,
जीके जीएस कैसे करना है, हिंदी आपकी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, उस पे कितना टाइम देना है, ठीक है। ये सब चीज आपको यहाँ पे पर्सनली गाइड करी जाएगी, जूम सेशन लिया जाएगा आपका, वीकली ले लेंगे, हर 2 डेज में ले लेंगे, जैसे बच्चे की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये हमारे सिलेबस का, ये आपको बाइफरकेशन मार्क्स का बता देती हूँ कि जीके हमारी 100 मार्क्स की आ रही है, हिंदी इंग्लिश हमारी क्वालिफाइंग है, बीएनएस हमारी 50 मार्क्स की है, बीएसए हमारे 150 मार्क्स के हैं, बीएनएस भी हमारा 150 मार्क्स का है, बीएनएसएस और सीपीसी ये दोनों मिला के हमारे 150 मार्क्स, 75 और 75 मार्क्स का है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी हमारा 150 मार्क्स का है, साथ में जो हमारे अदर लॉज हैं जो बिहार के और हमारे माइनर लॉज हैं ये सारे 150 मार्क्स के हैं, ठीक है। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, इसको भी मैं मैनेज करवाऊंगी कि एक सब्जेक्ट को कितना दिन देना है और उसमें क्या चीज आपको कैसे पढ़नी है, ओके। हिंदी इंग्लिश आपको पता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, दोनों में आपको 30-30 लाने हैं, लेकिन जब तक आपको हिंदी में आपके मिनिमम इतने मार्क्स नहीं आएंगे, सबसे पहले आपकी जो कॉपी चेक होगी वो हिंदी और इंग्लिश की होगी, जब आपने ये क्राइटेरिया आप 30+ लेकर आएंगे तब आपके बाकी सारे मार्क्स चेक होंगे, भले ही आपने बाकी सब में बहुत अच्छा किया हो, लेकिन हिंदी इंग्लिश में अगर आप इतने भी नहीं लाएंगे तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, ठीक, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, ये जो मैंने आपको अदर लॉज के सब्जेक्ट्स बताए हैं, पहला आपका आर्म्स एक्ट है, दूसरा आपका एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट है, सेकेंड आपका एनडीपीएस एक्ट है, उसके बाद आपका आईटी एक्ट है जिसमें सिर्फ आपको चैप्टर 11 पढ़ना है, उसके बाद आपका बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट है जिसमें आपको चैप्टर 6 एंड 8 पढ़ना है, जो 2018 एंड 20 अमेंडमेंट से आया है, बिहार पुलिस एक्ट पढ़ना है, करप्शन एक्ट पढ़ना है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, फिर SC ST एक्ट है आपका, पॉक्सो एक्ट है, और फिर बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज रूल्स पढ़ने हैं 2021 और 2022 के, ठीक। ये आपके 10 माइनर सब्जेक्ट्स हैं, ये भी आपके 150 मार्क्स के आ रहे हैं। हालांकि 150 मार्क्स में हमें 10 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, इसको लेके थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हम इसको भी बहुत स्मार्टली मैनेज करेंगे। अब हम आते हैं, हमारा जीके का सिलेबस मैंने यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं कि आपके जीके का सिलेबस कैसे है। जब आप मेंटोरशिप प्रोग्राम लेंगे तो मैं इसमें आपको डिवाइड करूंगी कि जीके जीएस आपको कितने दिन में पूरी कंप्लीट करके मॉक्स देना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये मैंने आपका टाइम टेबल ऐसे बनाया हुआ है कि आपको मिनिमम 8 to 10 आवर्स पढ़ना है, डिवाइड कैसे करना है आपको अपने डेज को, मेजर में, माइनर में और जीके में, और हमें किस सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं, किस सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग को अगर इंटरेस्टेड जो भी स्टूडेंट रहेगा उसको मेरे नंबर पे सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे बता दी है, आपको एनरोल कराना है। अब मेरा जो 1 सितंबर को टेस्ट है मैं बीएसए का दे रही हूँ आपको, ठीक है, उसके बाद बीएनएस का, लेकिन मैं यहाँ पे ये जो डेट्स हैं ये मेरी टेस्ट सीरीज की लाइव की डेट है कि इस दिन ये चीज लॉन्च हो जाएंगी, ठीक है। बाकी जिसको पहले चाहिए वो देख लेंगे हम, अगर आपके सिलेबस हो जाते हैं, बट हम मॉक टेस्ट अपने इन डेट्स में देंगे। और आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट बाद में उसने एनरोल हुआ, मान लीजिए हम 1 सितंबर को लाइव करा रहे हैं, ठीक है, बट कोई स्टूडेंट हमारा 15th तक का वेट कर रहा है कि एक बार हमारा रिजल्ट आ जाए, हम बॉर्डर लाइन पे हैं, तो उस चीज को भी फिर मैं मैनेज कराऊंगी। अगर आप 15th तक एडमिशन ले रहे हैं या 20 मैक्सिमम लेके चल रही हूँ, ठीक है, 20 सितंबर मैक्सिमम लेके चल रही हूँ कि एक बार आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग जो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट हैं अगर तब ये लोग एनरोल कराते हैं तो मैं उस चीज को भी फिर मैनेज करूंगी आप लोग को। लेकिन अगर आप लोग एकदम सेफ स्कोर में है तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए इस चीज को, ठीक है। टेस्ट जो है मैंने अपने साइड से सोचा है कि जूम लाइव पे ले लूंगी, आप लोग सामने बैठ के कम से कम कंसिस्टेंट रहेंगे, मेरे सामने बैठ के लिखेंगे, मैं भी साथ में बैठी रहूंगी, है ना। जिसको डिसिप्लिन में प्रॉब्लम आती है, जिसको कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए ये सोल्यूशन है आप, ओके। तो ये टेस्ट सीरीज की आपकी डिटेल्स हैं, प्राइस इसका 199 है, साथ में आपको मेंटोरशिप मिल रही है, ठीक है, पूरी की पूरी, ये पूरे जर्नी में जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, साथ में आपको मेरे इस नंबर पे आपको एनरोल करा लेना है, ठीक है। हमारा फर्स्ट टेस्ट जो है 1 सितंबर से लाइव हो रहा है। अगर आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेफ स्कोर में आ रहे हैं तो आप लोग वेट मत करिएगा बिल्कुल भी किसी चीज का, ठीक है। और क्योंकि जर्नी हमारी लंबी है, इस बीच में बहुत ज्यादा हमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हमारे
मूड फ्लक्चुएशंस में आएंगे, कभी हमारे फिजिकल हेल्थ को लेकर आएंगे, कभी कैसे भी। तो हम बहुत ज्यादा अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम वेट करें एग्जाम का रिजल्ट का और सब चीज का। और बाकी मेरा ये मानना है कि जब आप एक बार इस प्रिपरेशन में आ ही गए हैं, आप बॉर्डर लाइन में भी आ ही रहे हैं, तो आपको कम से कम ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम है ये, आपको एक आदत बनेगी आंसर राइटिंग करने की, है ना। जिसको भी अगर थोड़ा सा बॉर्डर लाइन में भी अपने ऊपर डाउट है, तो आपकी ये मेहनत कभी वेस्ट नहीं होगी मेरे हिसाब से। और आपको एक आदत बनेगी लिखने की, आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी। तो मेरे साइड से आप लोगों के लिए ये बिहार का टेस्ट सीरीज है, प्राइज है और मेरा नंबर है, साथ में आपको मेरे साइड से पूरी मेंटोरशिप है और पूरा सपोर्ट है। ठीक है। और आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है, मेरे दिए हुए नंबर पे आप लोग मेरे को एनरोल करा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।